नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 27,713 शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय कोर्ट का तो आदेश जारी हो गया है, परंतु एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या पहले यूपी टेट की परीक्षा होगी, उसके बाद सुपर टेट होगा या पहले ही सुपर टेट की परीक्षा हो जाएगी। उसकी बात आगे वीडियो में करेंगे, पर उससे पहले एक अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। साइड में वो अपडेट भी आप देख पाएंगे कि कीर्ति के हाथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की कमान जो है वो फाइनली सौंप दी गई है। प्रयागराज से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर कीर्ति पांडे, इनको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवेदन जो पत्र है उनकी स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से भेजे गए 5 नाम हैं, जिनमें से कीर्ति पांडे का चयन जो है वो फाइनली कर लिया है। ये आयोग बेसिक से लेकर के जो आशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक है, एडेड महाविद्यालय सहित कई और शिक्षण जो संस्थान है उसमें शिक्षक भर्तियां जो है वो कंप्लीट करेगा। इसमें सृजित सभी 12 सदस्य पदों पर जो नियुक्ति है वो 14 मार्च को की गई थी और तब से आयोग को नियमित अध्यक्ष के नियुक्त होने की प्रतीक्षा जो है वो थी। कार्य व्यवस्था के लिए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल को भी 20 मार्च को ही कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही साथ सदस्य पदों पर हो चुकी है नियुक्ति, जिसमें अभी तक जो शिक्षक भर्तियां अलग अलग भर्ती संस्थान से हो रही थी वो मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब एकीकृत शिक्षक भर्तियां कराने के लिए करके उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का अधिनियम 23 अगस्त 2023 को इसको बनाया गया और इसमें एक अध्यक्ष 12 सदस्यों के पद सृजित किए गए। सदस्य जो पद हैं उन पर चयन के बाद से ही अध्यक्ष की प्रतीक्षा की जा रही थी और सदस्य पदों के लिए आवेदन लिए जाने के साथ अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन लिए गए थे, लेकिन मानक पर आवेदन नहीं होने से किसी का चयन उस समय नहीं हो सका था। उसके बाद तिथि बढ़ा करके फिर आवेदन लिए गए और आवेदन पत्रों की जो स्क्रीनिंग है उस पर कमेटी ने पिछले दिनों 5 जो नाम है उनको फाइनल सीलबंद लिफाफा मुख्यमंत्री के पास भेजा था और तभी से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही अध्यक्ष का नाम जो है वो फाइनल हो जाएगा। शुक्रवार को भी मुख्यमंत्री की ओर से नाम फाइनल किए जाने के साथ इंतजार खत्म हो गया है। आयोग के कार्य संचालन की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष ने सदस्यों के साथ 8 मई को पहली बैठक की थी और उसके बाद से कोई बैठक नहीं हुई है। अब नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाने से उम्मीद ये है कि जल्द जो है वो आयोग क्रियाशील हो जाएगा, जो कि काफी टाइम से सुनने को मिल ही रहा है और इसके बाद भर्तियों के संदर्भ में निर्णय लिए जा सकेंगे। इसके साथ साथ इसी के सेंटर में ये भी लिखा है कि ये भर्तियां करेगा चयन आयोग। उसमें कौन कौन सी भर्तियां, तो देखिए सबसे पहले तो आशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालय, एडेड अल्पसंख्यक महाविद्यालय, एडेड माध्यमिक है, उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल है, उससे संबद्ध जो भी प्राथमिक विद्यालय है, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के जो अधीन एडेड अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय है, अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। इसी प्रकार सारे लाइन से इसमें प्राथमिक विद्यालय को लेकर के भी बात की गई, बेसिक शिक्षा परिषद के एडेड जूनियर हाई स्कूल की बात की गई, अटल आवासीय की बात की गई है, उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत जो अनुदेशक फॉरमैन वगैरह उनकी बात की गई है। और इसी को सब देखते हुए सबसे लास्ट वाली जो लाइन देखेंगे वो है उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा UPTET का आयोजन भी यही आयोग करेगा। अब बात करते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के कि यूपी टेट परीक्षा या पहले सुपर टेट। तो देखिए यूपी टेट की प्राथमिकता पहले से ही शिक्षा सेवा चयन आयोग की रही है। कई लेटर भी आपको मैंने दिखाए हैं जिसमें यही लिखा देखने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा ही पहले देखने को मिलेगी, उसके बाद ही सुपर टेट की परीक्षा देखने को मिलेगी। कारण ये भी है नया आयोग है, नया सिलेबस हो सकता है, उसमें जो बदलाव होंगे उसको इम्प्लीमेंट जो है एक सीरियल क्रम में किया जाएगा। आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि जो 2 माह का समय दिया गया है, तो 2 माह का जो समय दिया गया है वो केवल निर्णय लेने को लेकर के दिया गया है कि अगर कोई बाधा उत्पन्न हो तो आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर और हिंदी के न्यूज़पेपर दोनों में उसको छपवाइए, परंतु ये कहीं नहीं लिखा है कि उस 2 माह में ही पूरी शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, केवल निर्णय लेने को लेकर के बताया गया। तो संभवतः यही जो प्रोसीजर आपको पहले वाली शिक्षक भर्तियों में भी देखने को मिला है कि यूपी टेट परीक्षा कराने के तुरंत 1-2 महीने बाद ही आपका जो सुपर टेट की परीक्षा है वो आयोजित होगी। यही संभावना ज्यादातर लगभग मान के चलिए 70 से 80% देखने को मिल रही है। बाकी जो अंतिम निर्णय होगा वो तो सरकार का होगा, क्योंकि सरकार से इसको लेकर के निर्णय लेने के बाद न्यूज़पेपर में छपवाने को लेकर के भी जो है वो आदेश जारी किए गए। तो जल्द ही आपको इसको लेकर के अपडेट न्यूज़पेपर में भी देखने को मिलेगी। पर एक चीज ये भी सोचने वाली है कि अगर सुपर टेट 1-2 महीना में करा भी लिया जाए तो क्या सभी अभ्यर्थी निकाल लेंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती को उठा करके देखेंगे जहां पर उतने अभ्यर्थी अब नहीं भी जा रहे हैं जितने पहले फेज में गए थे, फिर भी इतना ज्यादा कंपटीशन है कि कट ऑफ से लगातार बाहर हो रहे हैं लोग। तो उत्तर प्रदेश में तो कितने सालों से भर्तियां लटकी पड़ी हैं। तो एक सवाल ये भी है कि क्या आप तैयार हैं? तो अगर आप नहीं तैयार हैं तो तैयारी अपनी स्टार्ट रखिए, ताकि आगे जब भी आए, अभी आए या यूपी टेट के बाद है, आप तैयार हैं। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।